इसेकाई जोनरा, इसको लेकर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? आई गेस अगर तुम सिर्फ एनीमे देखते हो तो तुम्हारा इसेकाई को लेकर ओपिनियन काफी खराब होगा, जिसमें अगर कुछ गिनी चुनी सीरीज हटा दो तो उसके अलावा तो इसेकाईज में कुछ भी चल रहा है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, इंसान, जानवर, वेंडिंग मशीन्स तक इसेकाई में रीइंकारनेट हो रही है, वही सेम जेनरिक प्लॉट के साथ। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि मानवास एंड डोंगुआस के साथ ऐसा नहीं है। वो लिटरली इसेकाई जोनरा को अलग ही लेवल पे ले गए हैं, जिसके अगर मैं कुछ रीसेंट एग्जांपल्स दूं तो टी-बेट या फिर लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। एंड वेल, इसी जोनरा में मैं आज तुम्हारे लिए लेकर आया हूं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोटेड इसेकाई मानवा आउट देयर, द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर। लवेबल, कैची, इंटरेस्टिंग, फील गुड स्टोरी विद डिसेंट आर्ट, जिससे तुम्हें लिटरली प्यार हो जाएगा। लाइक अगर तुमने एक बार इस मानवा को पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो जब तक तुम इसे कंप्लीट नहीं पढ़ देते तुम कुछ और कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारे दिमाग में इसी के थॉट्स चलते रहेंगे। एंड बाय द वे, ये फिलहाल ऑन गोइंग है विद ऑलमोस्ट 200 चैप्टर्स, जो कि मेनली एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, इसेकाई, सुपरनैचुरल एंड समवेयर थ्रिलर जॉनरा के ऊपर फोकस करती है। एंड अगर मैं इस मानवा का एम तुम्हें एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं तो इस स्टोरी के अंदर द गाय नेम्ड लॉयड फाइट्स डेस्टिनी, फेट फॉर हिज पीपल, फ्यूचर एंड रिटायरमेंट। Water is good, Lloyd is water, so Lloyd is good. It's as simple as that. तो no matter what, तुम इसके कैरेक्टर को हेट कर ही नहीं पाओगे। नाउ टू जस्टिफाई माई स्टेटमेंट, मैं तुम्हें स्टोरी के स्टार्टिंग का थोड़ा जनरल बेसिक प्लॉट बताता हूँ। तो बेसिकली स्टोरी के स्टार्ट में सूहो किम नाम का बंदा खुद को बेहोश पाता है, एंड जब वो अपनी आंखें खोलता है वो सामने देखता है जेवियर को, एक फिक्शनल स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट, जिस स्टोरी को सूहो रात को ही पढ़ रहा था। जो उसको शॉकिंग लगता है, लेकिन यहाँ पे जो चीज सूहो को और ज्यादा शॉकिंग लगती है वो ये थी कि वो रीइंकारनेट हुआ था लॉयड फ्रंटेरा की बॉडी में। एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, दारू पीना, अपने एस्टेट के लोगों को तंग करना, उनसे झगड़ा करना, सबके लिए सिर्फ परेशानियां पैदा करना और कुछ काम ना करना, ये थी इमेज लॉयड फ्रंटेरा की। उस स्टोरी के अंदर जो कि सूहो पढ़ रहा था, जिसकी बॉडी में सूहो इनकारनेट हो चुका है। एंड देन तुम फर्दर इसमें एक और शॉकिंग पॉइंट ऐड कर दो कि जिस टाइम एंड लोकेशन पे सूहो इसकी बॉडी में इनकारनेट हुआ है, उस टाइम एंड लोकेशन पे ओरिजिनल स्टोरी के अंदर लॉयड की डेथ हो जाती है। यानी कि सूहो के लॉयड की बॉडी में रीइंकारनेट होने से ऑलरेडी एक काफी बड़ा नेचुरल लॉ डिस्टर्ब हो चुका है, फेट। क्योंकि ओरिजिनली लॉयड मर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मरा। एंड स्टार्टिंग में ये चीज तुम्हें नॉर्मल लगेगी, इतनी नॉर्मल कि मे बी तुम इसे इग्नोर ही कर दो। लेकिन जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगी तब तुम्हें रियलाइज होगा कि इस स्टोरी के अंदर फेट का कितना बड़ा रोल है। मैं अगर तुम्हें बिना स्पॉइलर के थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करूं तो ये जो नोवेल थी जिसको सूहो पढ़ रहा था, वो एक डार्क फैंटेसी नोवेल थी, जिसके स्टार्ट में ही लॉयड मर जाता है। देन फ्रॉड एंड कूप की वजह से डेप्ट का शिकार होकर उसके पेरेंट्स भी मर जाते हैं, जिस वजह से इनकी फैमिली का पर्सनल बॉडीगार्ड, स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट जेवियर, बावड़ा होकर इधर उधर भटकने लगता है, काइंडा मर्सनरी की तरह। एंड देन ऑब्वियसली कूप एंड बिट्रेयल की वजह से इनका एस्टेट, उसके लोग भी तबाह हो जाते हैं। एंड ऑल्सो ये सारी चीजें इनके एस्टेट तक भी सीमित नहीं थी, ये सारी चीजें इनके किंगडम में भी फैली हुई थी किसी ना किसी रीजन की वजह से। बट एज आई सेड कि द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर एक फील गुड मानवा है, जो कि हो पाया लॉयड की वजह से। एंड वो कैसे हुआ कैसे नहीं, वो सारी चीजें तुम खुद मानवा के अंदर एंजॉय कर लेना। लॉयड ने अपनी खराब इमेज का क्या किया, इनके खिलाफ साजिश का क्या किया, इनके एस्टेट के लिए क्या किया, इनके किंगडम के लिए क्या किया। ऑल आई एम टेलिंग यू इज दैट कि इसने जो भी किया अच्छा किया, जिस वजह से इनके वर्ल्ड के फेथ के एल लग जाते हैं। एंड ये स्टोरी और ज्यादा क्रेजी एंड लवेबल होती ही जाती है, जहां पे अगर मैं तुम्हें लॉयड की स्किल के बारे में बताऊं तो ही वॉज अ सिविल इंजीनियर इन हिज ओल्ड वर्ल्ड, एंड इसकी स्किल भी इसी से रिलेटेड है, जो इसको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काइंडा यूनिक बना देता है स्टोरी के स्टार्ट में। एंड उसके बाद तो फिर भाई स्टोरी के बारे में मैं क्या ही बताऊं।
ड्रैगन्स, ड्रैगन किंग, मैजिक, डीमंस, डीमन किंग, मरमेड्स, मरमेड किंगडम, हेल, हेवंस, ड्वार्फ, एल्फ, सेंटोर्स एंड और भी काफी कुछ। ये सब एलिमेंट्स को उठाता है एंड उनको काफी सही ब्लेंड करता है। इन शॉर्ट ये तुम्हारे मजे बांध देगा, तो इसको अभी जाके रीड करो। बाकी तो फिर ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बढ़िया बढ़िया कमेंट करके जाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।